आपसे एक सवाल पूछता हूं, रावण एक व्यक्ति है या समाज है? रावण एक व्यक्ति है या समाज है? क्योंकि जैसा ये समाज है, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो न्यूजीलैंड में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, सब जगह क्या लगा हुआ है? अब भगवान का भजन करो तो क्यों करो? भगवान का भजन करो तो क्यों करो? ताकि कुछ मिल जाए। ये तो रावण की हालत थी। वो ऐसे वैसे ही किसी का भजन नहीं करता था। अगर उसको किसी का भजन कर रहा है वो तो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि उसको कुछ चाहिए। अब एक बात, इसमें एक बात और है विशेष, और विशेष बात यह है कि भगवान राम ने जन्म लिया, परंतु उनको बिल्कुल मनुष्य रूप में आना है। इस संसार के अंदर उनका आगमन विष्णु रूप में नहीं हो सकता, बिल्कुल मनुष्य रूप में होना है, क्योंकि ये रावण को वर मिला है कि क्योंकि उसने अपने घमंड से मांगा ही नहीं कि मनुष्य उसको को मार दे, न मारे, ये उसने मांगा ही नहीं। तो मनुष्य रूप में आए हैं ताकि रावण का वध कर सकें। रावण का वध करने के लिए मनुष्य रूप में आए हैं। उसमें कोई देवता नहीं हो सकता, कोई दानव नहीं, कोई देवता नहीं, बिल्कुल मनुष्य होना है। तो वाल्मीकि इस प्रसंग को कह रहे हैं और इसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी दृष्टिकोण से बात रख रहा हूं, मेरा यह दृष्टिकोण है कि वो कह रहे हैं कि क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम शक्तिहीन नहीं हो। तुम्हारे में, क्योंकि तुम तो ये समझते हो कि तुम तो सिर्फ मनुष्य हो, पर वो कह रहे हैं नहीं, मनुष्य होने पर भी तुम शक्तिहीन नहीं हो, तुम्हारे में शक्ति है। तो तुम मनुष्य भी हो, अर्थात तुम उस रावण का वध कर सकते हो, और उस रावण का वध करने की शक्ति भी तुम में मनुष्य के नाते है। तो तुम अपनी जिंदगी में क्या चाहते हो? अगर शांति अपने जीवन में चाहते हो तो जो शांति की प्यास है, क्या तुमको वो शांति की प्यास लगी है या नहीं? जिसको शांति की प्यास नहीं है, जिसको प्यास नहीं लगी है, उसके लिए पानी की कोई कीमत नहीं। जिसको भूख नहीं है उसके लिए भोजन की कोई कीमत नहीं। तो तुम क्या चाहते हो अपनी जिंदगी के अंदर? वही जो सारा समाज चाहता है, क्योंकि जो समाज चाहता है वो तुम चाहते हो। समाज कुर्ता पहनता है, तुम कुर्ते पहनते हो। समाज टाई पहनता है, तुम टाई पहनते हो।
जो समाज के लिए भला है वो समाज नहीं जानता है कि क्या है वो। भेदभाव जो मनुष्य करता है आज, जो समाज करता है, वो सब करते हैं, और भेदभाव नहीं होना चाहिए, पर यह समाज को मालूम नहीं है। रावण कोई व्यक्ति नहीं था, रावण एक सोच है। रावण एक बीमारी है। इस रावण रूपी बीमारी ने इस सारे संसार को जगा हुआ है। एक दूसरे को मार रहे हैं लोग। जहां एक दूसरे से प्रेम होना चाहिए, वहां एक दूसरे से नफरत है। जहां एक दूसरे को शांति की तरफ ले जाना चाहिए, वहां एक दूसरे को लड़ाई में ले जाने के लिए तैयार है। राम, तुमने रावण को पूरी तरीके से मारा नहीं, वो आज भी बीमारी के रूप में जिंदा है। सोचने की बात है, समझने की बात है। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि अपने जीवन को सफल बनाओ, आनंद में रहो। आनंद तुम्हारे अंदर है, सफलता तुम्हारे अंदर है। सफलता तुमको बाहर नहीं मिलेगी। और ये जो शरीर मिला है, ये जो समय मिला है, इसका पूरा पूरा फायदा होगा।